नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। महाकाल क्षेत्र में आयोजित परस्पर सहकारी बैंक की 87वीं साधारण सभा में चिकित्सा, अभिभाषक, साहित्य, सहकारिता, खेल और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों का शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मान किया गया, जिसके बाद दूसरे चरण में बजट सत्र संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक अध्यक्ष श्री अनिल सिंह चंदेल ने की, जबकि वरिष्ठ साहित्यकार श्री शिव चौरसिया, अभिभाषक कैलाश विजय वर्गीय और मंडल अभिभाषक संघ अध्यक्ष ओम सारवाण मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर शहीद के पिता अशोक सुर्वे सहित डॉक्टर सुधीर गवारीकर, भानु प्रताप सिंह पंवार, एमजी सुपेकर, श्री राम दवे, राम सिंह कुशवाह, शैलेंद्र सिंह परिहार, मदन लाल शर्मा, मोतीलाल श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य नागरिकों और बैंक कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक एसएन सोमानी ने बजट वाचन किया और उपाध्यक्ष ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट ने संचालन किया। इस दौरान श्री चौरसिया ने कहा कि बैंक को घाटे से निकालकर मुनाफे में पहुंचाने का श्रेय अध्यक्ष श्री चंदेल को है। कार्यक्रम में संचालक व पदाधिकारी गण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उपाध्यक्ष एसएन शर्मा ने आभार व्यक्त किया। आज परस्पर सहकारी बैंक उज्जैन की साधारण सभा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि बार कौंसिल उज्जैन के अध्यक्ष ओम सारवाण जी, शिव चौरसिया जी, कैलाश विजय वर्गीय जी मुख्य अतिथि रहे। हमारे सैकड़ों की संख्या में हमारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित रहे। अनेकों सुझाव आए जिन पर हम अमल करेंगे। विशेष उल्लेखनीय बात रही कि आज हमने लाभांश की घोषणा करी, जो वर्षों से रुका हुआ था। सदस्यों का मूलभूत अधिकार था डिविडेंड, उसकी हमने घोषणा करी है आज। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दगदी ने देशवासियों को जागरूक करने की पहल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत को अखंड राष्ट्र और विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने भविष्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया, ताकि देश को नरेंद्र मोदी जैसा निडर नेतृत्व मिल सके। इस अवसर पर दगदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उनके विकास कार्यों के लिए बधाई दी और बाबा महाकाल से प्रदेश की निरंतर प्रगति की प्रार्थना की। कार्यक्रम में केसर सिंह पटेल, विनोद जादम, गोपाल सिंह ठाकुर, भरत सिंह चौहान, गोविंद सिंह राजपूत, श्रवण सिंह राजपूत सहित संगठन के कई सदस्य मौजूद रहे। जी बताएं। नरेंद्र मोदी फैन ग्रुप कई साल से चल रहा है और चला रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और जितनी भी केंद्र की योजना है उसका राज्य की योजना और सबको घर घर पहुंचा रहे हैं और उनको लाभ दिला रहे हैं। और मैं नरेंद्र मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और अच्छे कार्य उनके हुए हैं देश के अंदर, और मैं चाहता हूं ऐसा प्रधानमंत्री कहीं भी अभी नहीं मिलेगा, और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो इस देश को मजबूत सरकार मिलेगी, और मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है।
विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में हरसिद्धि, राम मंदिर, कहारवाड़ी, रामघाट, नरसिंह घाट और 4 धाम मंदिर के पास से नगर निगम द्वारा छोटे व्यापारियों को हटाए जाने के विरोध में 3 व्यापारी आमरण अनशन पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि 8 दिन पहले नगर निगम की कार्रवाई से फूल प्रसादी, भक्ति भंडार और फोटो बेचने वाले छोटे कारोबार पूरी तरह ठप हो गए, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बैंक से लिए गए ऋण और समूह की किश्तें न चुका पाने की मजबूरी में अब उनके घरों में भोजन बनाना भी कठिन हो गया है। व्यापारी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कृष्णा परमार के नेतृत्व में बालवीर हनुमान मंदिर हरसिद्धिपाल पर अनशन की शुरुआत की गई। व्यापारियों का कहना है कि भूख से मरने से बेहतर है भूख हड़ताल पर बैठना। इस आंदोलन को मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास, कहार समाज सहित कई हिंदूवादी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं का समर्थन मिला है। व्यापारी प्रकोष्ठ ने इसे महासत्याग्रह बताते हुए सभी व्यापारियों से शामिल होने की अपील की है। वहीं समाज प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि आगामी 27 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन दौरे पर हजारों व्यापारी ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। नगर पालिका निगम के अधिकारी द्वारा क्षेत्र के व्यापारियों का व्यापार बंद कर दिया गया। लगातार हमने यहाँ पर धरना देकर निगम डिप्टी कमिश्नर महोदय यहाँ पर आए थे, उनको हमने जो ज्ञापन दिया उसमें हमने हमसे कहा कि 2 दिन के अंदर हम इसका कोई रास्ता निकालते हैं, निगम आयुक्त के साथ बात करेंगे। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम कल माननीय महापौर जी के बंगले पर भी गए, उनसे भी हमने बात करी है कि जो 3000 व्यापारी एक साथ बेरोजगार हो गए हैं, उनके ठेले बंद हो गए हैं, उनकी दुकानें बंद हो गई है, जिनकी दिनचर्या इसी व्यापार से चलती है विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर मंदिर के पास में। और इसके अलावा उज्जैन में किसी प्रकार का व्यापार नहीं है। मंदिरों के पास आप देख सकते हैं हजारों लोग व्यापार करते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ 80 फीट का रोड है कम से कम, देख रहे हो आप, ये बहुत चौड़ा रोड है। यहाँ हमारी कम से कम दुकानें ओटले पे लगी हुई है, लेकिन ओटले पे भी नगर निगम को लग रहा है कि हमने अतिक्रमण कर रखा है, जबकि यहाँ 80 फीट का रोड है, गाड़ी घोड़े बस सब निकल रही है यहाँ से, लेकिन हमें बिगड़ सूचना दिए हटा दिया गया यहाँ से। जबकि गोपाल मंदिर, छतरी चौक इतना जाम है वहाँ पे कि वहाँ निकलने की तकलीफ होती करती है, लेकिन वहाँ दुकानें लग रही है, लेकिन यहाँ लोगों इन नगर निगम अधिकारी को यहाँ तकलीफ है। सर जी, ये जो निगम के द्वारा कार्रवाई करी गई है ना, उन्होंने बिना किसी नोटिस दिए, बिना कुछ बोले हमें डायरेक्ट आगे बोल दिया गया कि आप अपनी गुमटियाँ हटा लें। ठीक है, ना कोई ट्रैफिक जाम हो रहा था, ना कोई समस्या हो रही थी। हमारा ये रोड जो आप देख रहे हो 60 फीट चौड़ा रोड है, इसमें मुश्किल से 5-5 फीट हम दोनों तरफ कवर करते हैं, फिर भी 40 से 50 फीट का रोड खुला रहता है, लेकिन प्रशासन को उससे कोई आपत्ति नहीं है। सौंदर्यीकरण के नाम पर हमें बिना किसी वजह निकाल दिया गया।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अग्निबाण कार्यालय में सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुलमी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फील्ड में कार्यरत पत्रकारों को पहचान पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर श्री कुलमी ने पत्रकारों से संवाद करते हुए उनके अनुभवों और चुनौतियों को सुना तथा उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्ड पत्रकारों की फील्ड में मुख्य पहचान है, जिसके माध्यम से वे अधिक सुविधा और प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर सकेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारों को उनके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में सहयोग और समर्थन प्रदान करना रहा। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ग्राम इंगोरिया स्थित अति प्राचीन श्री गौखुर गणेश धाम में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के तहत विशाल ध्वज एवं कलश यात्रा सहित शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर से हुआ, जो भव्य रूप से निकलते हुए श्री गौखुर गणेश धाम मंदिर तक पहुंची। इस दौरान मंदिर शिखर पर मुकुट ध्वज फहराया गया। श्रद्धा और भक्ति से संपन्न इस आयोजन में महाआरती के बाद भक्तों को महाप्रसादी वितरित की गई। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव जी ने उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उप प्रशासक श्री एसैन सोनी ने बाबा रामदेव का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। दर्शन के दौरान बाबा रामदेव ने देश और समाज की सुख समृद्धि के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो महाकाल की महिमा के लिए, वैसे तो महाकाल उनकी महिमा त्रिलोक में है, लेकिन जो यहाँ पर दर्शन से लेकर के सनातन धर्म की गौरव की प्रतिष्ठा से लेकर के संस्कृति मूलक समृद्धि और विरासत मूलक विकास को लेकर के मोहन यादव जी ने किया, उनको आशीर्वाद और महाकाल की कृपा से हम सबका जीवन सुखी रहे।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ परिसर में निदेशक एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी के मार्गदर्शन में अयोध्या और सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित ने किया। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश शासन की आगामी कार्य योजना से जुड़े ऐतिहासिक शिलालेख एवं पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें पूर्व में न्यायालय में भी तथ्यात्मक रूप में न्यास द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रदर्शनी 26 अगस्त से 30 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक शोधार्थियों, विद्यार्थियों, विद्वानों और आमजन के लिए खुली रहेगी। कार्यक्रम में संस्थान के अकादमी निदेशक डॉक्टर रमण सोलंकी ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि ओएसडी मुख्यमंत्री मप्र प्रशासन श्री गोपाल चंद्र डाड, राजेश कुशवाह, डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा, विवेक अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। अपने संबोधन में विद्वानों ने कहा कि वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और अथर्व वेद में इसका उल्लेख यौगिक प्रतीक के रूप में मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य अवंती महाजनपद के न्यायप्रिय वो शासक थे जिन्होंने भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया। अयोध्या चूंकि भारत की स्वाभिमान की धरती है, भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर अनेक मंदिरों का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य द्वारा किया गया, अनेक यज्ञ किए गए। उन सबको लेकर हमारे शोधपीठ के विक्रमादित्य शोधपीठ के माननीय निदेशक श्री राम तिवारी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संसदीय सलाहकार भी है, उन्होंने लगभग 40 से अधिक चित्रों का चित्रावण करवाया और यह शोध संस्थान में प्रदर्शनी लोकार्पित की है। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। महापौर मुकेश टटवाल ने MIC सदस्यों और नगर निगम अधिकारियों के साथ साइकिल पर सवार होकर शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से देवास गेट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर की सफाई की स्थिति देखी और अधिकारियों को नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि प्रतिदिन यहाँ हजारों यात्री और श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए सफाई व्यवस्था सुव्यवस्थित होना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि बस स्टैंड और स्टेशन परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो और आवागमन सुगम बना रहे। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य सत्यनारायण चौहान, शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, कैलाश प्रजापत, जितेंद्र कुवाल सहित अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में हरतालिका तीज के अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना हेतु महिलाओं ने निर्जला व्रत रख पूजन अर्चन किया और अखंड सौभाग्य की कामना की। पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर आधी रात से ही पूजा अर्चना का क्रम शुरू हो गया था, जहां दिन भर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। पंडित बीपी शुक्ला ने बताया कि मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव से विवाह की कामना के लिए सबसे पहले यह व्रत रखा था, जिसके बाद से युवतियां योग्य वर की प्राप्ति और विवाहिताएं अखंड सौभाग्य की कामना से यह पूजन करती आ रही हैं। परंपरा के अनुसार शाम को घरों में बालू रेत व मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाकर पाटा सजाया जाएगा और रात्रि भर पूजन भजन के पश्चात अगले दिन प्रातः उनका विसर्जन किया गया। ये रात्रि को 11 बजे से शुरू हुआ है और हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती ने 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर माघ के महीने में जल में खड़ी होकर तप किया, तब जाके उनको भगवान शिव जैसा वर प्राप्त हुआ। तब से अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का है और सौभाग्यश्री मंदिर की बहुत बड़ी वो है कि यहाँ पर लेडीज सब हरतालिका तीज के दिन सौभाग्य मांगने आती है और हम यहाँ पर कब से लाइन में लगे थे, 1 घंटे में हमको दर्शन हो गए। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 18 अगस्त की रात एक अनोखी घटना सामने आई, जब रात्रि 8 बजे शिवलिंग पर किए जा रहे श्रृंगार के दौरान भांग से बनाया गया भगवान शिव का मुखौटा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। यह घटना आरती शुरू होने से ठीक पहले हुई और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने श्रृंगार करने वाले पुजारी प्रदीप गुरु को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे 2 दिन के भीतर जवाब तलब करने को कहा गया है। पुजारी पर निर्धारित मात्रा से अधिक भांग का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार,
उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। तीर्थ नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में शेखावत ने कहा कि आने वाले समय में भारत की सॉफ्ट पावर उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी और बताया कि जैसे हर साल हज में 1.8 करोड़ और उमरा में 1 करोड़ लोग शामिल होते हैं, वैसे ही सिर्फ उज्जैन में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो भारत की आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तीर्थाटन और संत परंपरा ने भारत को एक सूत्र में बांधा है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज का समय भारत का है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उन्होंने बाबा महाकाल से लेकर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को विकसित करने का संकल्प दोहराया और वीर दुर्गादास की छतरी के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन कर शहर के विकास को नई दिशा देने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में देश भर के तिरुपति बालाजी, शिरडी के साईं बाबा, आनंदपुर साहिब, इस्कॉन इंटरनेशनल या और ऐसे अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों के कई सारे ट्रस्टी और कई सारे उससे जुड़े हुए संचालक गण आए हुए। हमारे भी बाबा महाकाल से लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ऐसे में सेवा के काम कौन कौन से हो सकते हैं, आने वाले तीर्थाटन के यात्रियों की सुविधाओं का सब प्रकार से उनको कैसे ध्यान रखा जाए, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के विस्तार से दिन भर सत्र चलेंगे। आज माननीय हमारे बीच पर्यटन मंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। देखिए, बहुत ही सुंदर आयोजन है। प्रयागराज कुंभ मेला में हमने देखा कि लगभग 66 करोड़ लोग पार्टिसिपेट किए, जो हमारी अनुमति से बहुत ज़्यादा थे। तो उसी प्रकार से उज्जैन भी एक धार्मिक शहर है और यहाँ भी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, इसलिए उसके लिए पहले से ही तैयारियाँ यहाँ पर चालू हो चुकी हैं। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव जी, वो काफ़ी दूरदर्शी हैं, तो उन्होंने ये स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया है। ये दूसरा है, इससे पहले भी काफ़ी सारा निवेश उज्जैन में हो चुका है। तो यहाँ पर भी यही विचार है कि आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए और कुंभ मेला को और अच्छे रूप से सुचारू रूप से पालन करने के लिए जितने लोग बिजनेस मैग्नेट्स, बिजनेस टाइकून, ये सब आएंगे, मिलकर के उज्जैन शहर के विकास के लिए हम कार्य करेंगे, तो लोगों को कुंभ मेला में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं उज्जैन से ही हूँ। उज्जैन में हमारा इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पे मैं को प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। धीर गौर दास मेरा नाम है। नहीं, बहुत बढ़िया कॉन्क्लेव हुआ है और मैं ये कहूँगा कि मैंने काफ़ी टूरिज्म कॉन्क्लेव अटेंड किए हैं, देखे हैं, बोला भी हूँ, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे उज्जैन में सुना कि स्पिरिचुअल और आध्यात्मिकता एक साथ, कि स्पिरिचुअलिटी कई लोग समझते हैं कि इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, तो ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जो काम होगा वो एक मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा और बहुत तरीके से लोगों को समझ भी आएगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है ये मिस्ट्री नहीं है कोई, ये एक इंटेलेक्चुअल है, आपको समझना चाहिए इसको। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050, 2050 2040, 2030 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में गणेश चतुर्थी के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव का आगाज हो गया है और इसी कड़ी में उज्जैन स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में विशेष पूजन अर्चन और श्रृंगार के साथ उत्सव की शुरुआत हुई।
सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलने पर भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद विशेष श्रृंगार कर लड्डू का भोग अर्पित किया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने इसी स्थान पर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। गणेशोत्सव के तहत आगामी 10 दिनों तक भगवान चिंतामन गणेश अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान के 3 विशेष स्वरूपों के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। उत्सव के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालु उत्साह पूर्वक भाग लेंगे। ये भाद्र मास की चतुर्थी है, जो चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव के स्वरूप में इस 10 दिन को मनाया जाता है, जो नियमित भगवान का अभिषेक पूजन कर श्रद्धालुओं के लिए भगवान को तैयार किया जाता है। आज परस्पर सहकारी बैंक उज्जैन की साधारण सभा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि बार कौंसिल उज्जैन के अध्यक्ष ओम सारवान जी, शिव चौरसिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्य अतिथि रहे। हमारे सैकड़ों की संख्या में हमारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित रहे। अनेकों सुझाव आए जिन पर हम अमल करेंगे। विशेष उल्लेखनीय बात रही कि आज हमने लाभांश की घोषणा करी, जो वर्षों से रुका हुआ था। सदस्यों का मूलभूत अधिकार था डिविडेंड, उसकी हमने घोषणा करी है आज। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के शुभ योग में देश भर के साथ उज्जैन में भी मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की स्थापना धूमधाम से की गई। सुबह से ही गणपति बप्पा मोरया के जयकारों, ढोल ढमाकों और गीत संगीत के बीच घरों, प्रतिष्ठानों और पंडालों में बप्पा विराजमान हो रहे हैं। शहर में 200 से अधिक सार्वजनिक पंडालों में विघ्नहर्ता की स्थापना कर 10 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ किया गया, जबकि मंगलवार की शाम से ही चल समारोह और आतिशबाजी के साथ मूर्तियों को पंडालों तक ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। बाजारों में सुबह से ही मूर्तियों और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए भीड़ देखी गई। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक गणपति के 10 स्वरूपों की साधना, पार्थिव गणेश की प्राण प्रतिष्ठा, पूजन और मोदक अर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु इस अवसर पर बप्पा की आराधना कर सुख, समृद्धि और विघ्नों के निवारण की कामना कर रहे हैं। गणेश उत्सव स्टार्ट हो रहा है, 10 दिन का त्योहार रहेगा। ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे भी बहुत प्रकार की मूर्तियाँ मिल रही है, मिट्टी की और सब तरह की। अभी हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सी मूर्ति लें, कौन सी नहीं लें। सभी सुंदर मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की धूमधाम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 10 वर्षों से दुकान लगा रहा हूँ। मेरे पास में बाल गणेश है, डमरू वाला है, कान्हा जी वाले है, पगड़ी वाले है। और सबसे ज़्यादा लोग कौन से गणेश जी पसंद करते हैं? यहाँ तो सभी बहुत सारे लोग प्रकार के गणेश जी पसंद कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। डेकोरेशन वाले भी पसंद कर रहे हैं, सिंपल भी पसंद कर रहे हैं। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ।
एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महा आयोजन समिति द्वारा इस वर्ष विशेष पहल करते हुए शहर के 300 सार्वजनिक पंडालों में मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं का सामूहिक वितरण पहली बार एक ही पंडाल से किया गया। चिमनगंज मंडी प्रांगण में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि आयोजन का नेतृत्व विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा ने किया। सह संयोजक जगदीश पांचाल ने बताया कि प्रतिमाएं पूर्व सूचना और आमंत्रण पत्र प्राप्त संस्थाओं को ही प्रदान की गईं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका निगम, जिला प्रशासन कार्यालय, प्रेस क्लब, विभिन्न समाजों एवं अखाड़ों सहित शहर की प्रमुख संस्थाओं में इस बार केवल पर्यावरण हितैषी मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं ही स्थापित की जा रही हैं। सनातन धर्म की पताका को फहराते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति यह महाआयोजन सतत कर रही है और इससे धर्म जागरण और पर्यावरण की रक्षा के मामले में मिट्टी के गणेश जी और ऑर्गेनिक रंग से लगे हुए ताकि हमारा पानी, स्वास्थ्य, वायु और सब कुछ सुरक्षित रहे। इस विजन को लेके मोदी जी के स्वास्थ्य के विजन को लेके, पर्यावरण के विजन को लेके माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी के नेतृत्व में यह आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी अपना वो वितरण कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम में प्रोत्साहन दिया। ये उज्जैन ने संकल्प ले रखा है कि वो पूर्ण रूपेण शास्त्रोक्त, वेदोक्त और परंपरागत रूप से धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित आचरण के अनुसार ही अपने घर में भगवान गणेश जी की स्थापना करेंगे। वो है मिट्टी के श्री गणेश जी की स्थापना का प्रावधान। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए यहाँ हमारे नागरिक अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से निर्मित वाली विराजित करा रहे हैं। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में शिप्रा नदी में आई बाढ़ के बाद रामघाट पर जमा कीचड़ और गंदगी को हटाने के लिए मां शिप्रा तैराक दल ने विशेष सफाई अभियान चलाया। संस्था के सचिव संतोष सोलंकी के नेतृत्व में कमल कहार, तेजा कहार, दीपक कहार, मन्नू कहार, राकेश घोड़, दिनेश कहार सहित कई सदस्यों ने मिलकर घाट की सफाई की ताकि श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना न करना पड़े। तैराक दल की इस पहल से घाट पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित हुआ। सफाई करके रखा है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ड्यूटी क्या लगी आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा साफ सफाई है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहाँ के हो आप? हम लोग आए हैं योगी जी के रास्ते गोरखपुर। आप लोगों की जो सफाई यहाँ पे आप लोग व्यवस्था बना रखे हैं, कीचड़ देखो उधर बहुत सारा कीचड़ हो रखा है, आप लोगों ने बहुत सफाई कर रखा है, नहाने में भी बहुत सुविधा है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। नमस्कार उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैन में गणेश चतुर्थी का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में घर घर भगवान गणेश की स्थापना के साथ विशाल पंडालों में भी गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमाएं विराजित की गई हैं, जहां अगले 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होगी। इसी अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित लगभग 2700 वर्ष पुराने सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ। मंदिर के पुजारी चम्मू गुरु ने बताया कि भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक कर 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया गया। कार्यक्रम में महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज और मुख्यमंत्री मोहन यादव की बहन व निगम सभापति कलावती यादव ने विशेष पूजा अर्चना कर आरती में भाग लिया, जिसके बाद भक्तों को मोदक प्रसाद वितरित किया गया। वाकणकर जी के शोध के अनुसार यह प्राचीन प्रतिमा राजा भर्तृहरि द्वारा स्थापित की गई थी और परंपरा रही है कि महाकाल के दर्शन से पहले भक्त सर्वप्रथम श्री गणेश के दर्शन करते हैं। गणेश उत्सव की धूम है और विघ्नहर्ता भगवान सिद्धि विनायक जी के पूजन का आज यहाँ महाकाल मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्षानुसार हमारे चम्मू गुरु जी हमेशा याद करते हैं और भगवान की पूजा का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज विनीत गुरु जी महाराज उनके साथ और बहुत सारे भक्तजनों के साथ विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भगवान सिद्धि विनायक का पूजन किया और भगवान सिद्धि विनायक को जो मोदक प्रिय है उस मोदक का बहुत कितने 1.25 लाख मोदक का नैवेद्य लगाया। महाकालेश्वर परिसर प्रांगण में स्थित अति प्राचीन श्री सिद्धि विनायक जी गणेश जो काफ़ी प्राचीन है, 2700 वर्ष पुरानी काले पाषाण की प्रतिमा है। आज यहाँ पर 10 दिवसीय जो चतुर्थी का भादो मास की जो चतुर्थी है, यहाँ पर 10 दिन के उत्सव की शुभारंभ किया गया। कहते हैं कि महाकाल प्रांगण में सबसे पहले महाकाल दरबार में हर त्यौहार का सबसे पहले शुरुआत होती है, तो यहीं से ये शुरुआत होती है। और आज प्रातःकाल भगवान श्री सिद्धि विनायक जी का पंचामृत पूजन अभिषेक किया गया। उसके पश्चात यहाँ पर सुंदर सा भगवान का श्रृंगार किया गया। उसके बाद सायंकाली जो संध्या आरती होती है, वहाँ पर संध्या आरती में यहाँ पर भगवान को 1.25 लाख मोदक के लड्डुओं का भोग लगाया गया। में पूरे सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी का बहुत ही विशेष महत्व रखा माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में अब तो भगवान गणेश का आवाहन होता है, उनकी स्थापना होती है। उसी क्रम में भगवान महाकाल के पावन प्रांगण में जो सिद्धि विनायक भगवान का मंदिर है, आज उसमें भगवान का विधिवत षोडशोपचार पंचोपचार पद्धति से अभिषेक हुआ है। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की।
जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक होटल मालिक 2 भाइयों ने चूड़ी बेचने वाले युवक पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में कैद इस घटना के बाद घायल युवक योगेश प्रजापति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब आरोपियों अक्की और राहुल परिहार ने अपने होटल में काम करने वाले योगेश के भाई प्रकाश से मारपीट की थी, जिसे बचाने पहुंचे योगेश से भी कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों भाइयों ने योगेश की दुकान पर पहुंचकर उस पर हमला कर दिया और फरार हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शनार्थी सहमकर इधर उधर भागने लगे। TI गगन बादल ने बताया कि योगेश की शिकायत पर अक्की और राहुल सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना महाकाल क्षेत्र में 2 होटल संचालकों के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें आपसी मारपीट हुई थी। जो घायल योगेश प्रजापति की तरफ से 2 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, मारपीट का CCTV वीडियो भी है और जो आरोपी पक्ष है उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और इसी क्रम में उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नए जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालते हुए प्रमुख मार्गों से होते हुए कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री स्वयं OBC वर्ग से हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप कर समुदाय को उनका हक दिलाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर लापरवाही बरत रही है, जिससे OBC वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो 2019 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो कानून पारित हुआ था OBC वर्ग को 27% आरक्षण का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। मोहन यादव जी की सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में हलफनामा देकर इस कानून को रोकने के लिए उन्होंने हलफनामा दिया और OBC वर्ग के साथ अन्याय करने का काम भाजपा कर रही है। हमारी मांग है कि जो कानून बन चुका है वो कानून लागू हो और मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिले, प्रभावी तरीके से OBC आरक्षण लागू हो, ये हमारी मांग है।
नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने जनसंख्या पर बड़ा बयान देते हुए हिंदू परिवारों से कम 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश में जिसके पास वोटों की संख्या है वही सत्ता में आता है, इसलिए हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी। उनका यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हम 2 हमारे 3 के आह्वान के बाद आया है, जिसे उन्होंने समर्थन देते हुए भविष्य की चिंता और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से जोड़ा। महाराज ने अपने समर्थकों से हिंदू राष्ट्र के यज्ञ में भागीदारी के रूप में 4 संतानें पैदा करने और वोट की ताकत बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि यह केवल धर्म बचाने का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने का भी विषय है। आज इस देश में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और समस्त हिंदुओं के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले वर्ष श्रावण मास 2024 में मैंने जिस बात को कहा था कि हर माता बहन को एक शक्ति का परिचय देते हुए 4 बच्चे पैदा करना है, क्योंकि हमारे देश में जिसके पास वोटों की संख्या है वही इस देश में राज्य करता है। तो माननीय सरसंघ चालक जी ने आज कहा है कि कम से कम एक हिंदू माता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो ये एक भविष्य की चिंता और भविष्य का सोच है कि इस सोच से ही हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं।